Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. I hope all of you are doing well. Finally RRB NTPC अंडरग्रेजुएट 2024 का जो मेरा डीबी था एंड मेडिकल वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे डीबी की टैग है, ठीक है। एंड यहाँ से हमें एक मेडिकल की भी वो मिली थी, ये मेडिकल का बैंड है। तो मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है। मेरा डीबी 4 अगस्त को था एंड मेडिकल 5 अगस्त को, दोनों ही एक एक दिन में कंप्लीट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का मेडिकल एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। मेडिकल बहुत आसान था, बहुत कम टेस्ट हुए हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आसान आराम से जाना। एक हिसाब से रूटीन टेस्ट हो रहा है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा डीबी हुआ है उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में। ऑलरेडी मैं अहमदाबाद में डीबी एंड मेडिकल करवा चुका हूँ, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस बार डीबी एंड मेडिकल था वो प्रयागराज में था, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट का मेरा जो फॉर्म फिल था वो प्रयागराज से फिल्ड था। तो इस बार मेरा डीबी एंड मेडिकल प्रयागराज में हुआ है, ठीक है। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ डीबी के बारे में, मेडिकल के बारे में इसमें बात नहीं करेंगे। मेडिकल के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, जो कि मैं इसके बाद अपलोड करूँगा। एंड अगर आपको डीबी से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उनको या तो किसी दूसरी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैं कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट जो हमारा लेवल का एग्ज़ाम होता है वो होता है 12th लेवल का, ठीक है। तो यहाँ हमें 12th तक की डिटेल चाहिए, लेकिन अगर आपने फॉर्म में ग्रेजुएशन भी मेंशन की हुई है तो ग्रेजुएशन की डिग्री और सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट सब कुछ लगेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो चाहिए टेंथ क्लास की जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होते हैं दोनों ही चाहिए। अगर आप लोगों का एक होता है तो एक अगर आपका एक होगा तो उस पर लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग होंगे तो एक पे मार्कशीट लिखा होगा, दूसरे पे सर्टिफिकेट लिखा होगा, ठीक है। तो ये पहचानने के लिए कि अगर आपकी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, अगर आपका एक ही है तो उस पर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होगा, ठीक है। एंड सेम 12th की मार्कशीट, तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। अगर एक होती है तो एक, ठीक है। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, मेरे एमपी में भी एक होती है, उस पर लिखा भी रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। अब इसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन अगर आपने मेंशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डिग्री दोनों ही चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए और डिग्री भी चाहिए। देखो ऐसा एक केस था, वहाँ पे उसने अपने फॉर्म में मेंशन कर रखा था ग्रेजुएशन, तो उससे ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिग्री दोनों ही मांगे, ठीक है। लेकिन उसके पास डिग्री नहीं थी, सिर्फ मार्कशीट थी। तो उसने मार्कशीट तो दी लेकिन डिग्री नहीं दी, तो इस वजह से उसको वापस भेजा कि आप डिग्री लेके आइए। और देखो अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है, जैसे मान लो, देखो कुछ लोगों का डाउट होगा कि हमारे पास डिग्री नहीं है, तो डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल लेके जाइए। प्रोविजनल वो अभी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिना डिग्री के जाओगे तो फिर वो टॉलरेट नहीं करेंगे। एंड एक बात और, यहाँ का जो स्टाफ है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जो मेरा अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद का जो स्टाफ था वो बहुत कोऑपरेटिव था। ये कोऑपरेट तो करते हैं लेकिन कमियां ढूंढते हैं, हर चीज़ में आपकी कमियां ढूंढेंगे। मतलब भले ही कमी नहीं है लेकिन फिर भी उसमें कमी ढूंढेंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा ही लगा। और ये कोऑपरेटिव नहीं है, मतलब थोड़े बहुत ही लेस कोऑपरेटिव हैं। बाकी अहमदाबाद का स्टाफ बहुत अमेजिंग था, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था। लेकिन ये लोग कोऑपरेटिव नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वो आपको बाहर भेजेंगे कि इसको ठीक करवा के लाओ, ठीक है। उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा, वो कुछ चीज़ें वहाँ पे मैंने देखी हैं ऐसी। तो ठीक है, ये हुआ आपका ग्रेजुएशन तक के बारे में। लेकिन अगर आपने फॉर्म में 12th ही मेंशन किया है तो 12th लेके जाना है। एक था एक कैंडिडेट जिसने केवल 12th मेंशन की हुई थी, तो वो उसके 12th तक की चीज़ें एक्सेप्ट की थी। तो देखो ये तो हुआ हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपकी और एक्स्ट्रा डिटेल है तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कास्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने देखा था, जब मैंने अहमदाबाद वाली डीबी की वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें काफ़ी कमेंट थे रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखो कास्ट सर्टिफिकेट का सीन यहाँ बिल्कुल सेम है अहमदाबाद जैसे। एक वो आपका क्रूशियल डेट का भी मांग रहे हैं और एक साथ में अभी का न्यू भी मांग रहे हैं। एंड यहाँ एक चीज़ ये भी देखने को मिली कि ये लोग रेलवे अनेक्शर को भी मांग रहे हैं। हाँ,
लेकिन अगर आपके पास रेलवे कनेक्शन नहीं है तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। बस इतना इन्होंने कॉपरेट किया है इस चीज़ में कि ये उसके जैसे अगर आपके पास रेलवे कनेक्शन नहीं है तो बाहर नहीं करते हैं, मतलब आपका सेंट्रल का एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक चीज़, अगर रेलवे एनेक्शर है तो वो ओरिजिनल ही सबमिट करेंगे, आपसे उसकी कॉपी नहीं लेंगे। रेलवे एनेक्शर को ओरिजिनल सबमिट करेंगे और साथ में आपके सेंट्रल के सर्टिफिकेट्स की कॉपी ले लेंगे, ठीक है। तो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए एक क्रूशियल डेट के पहले का और एक चाहिए अभी का न्यू, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो बीच वाला है वो भी मांग रहे हैं। जैसे अगर आपने 2025 फाइनेंशियल ईयर का बनवाया तो वो भी, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन मांग जरूर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। हाँ, और SC ST कैटेगरी के लिए न्यू भी ले लेंगे, पुराना है तो पुराना भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक डाउट मेरे पास आया कि भैया जब फॉर्म फिल हो रहा था तो मैंने अपना स्टेट का फिल कर दिया, अब तो इसके लिए आपको अपने स्टेट का सर्टिफिकेट लेके जाना है, चाहे आप EWS हैं, चाहे आप OBC हैं, चाहे आप SC ST कोई भी हैं। आपने अगर फॉर्म फिल करते टाइम अपना स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड किया है या उसकी डिटेल फिल की हैं तो आपको अपना स्टेट का सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो भी साथ में लगेगा। और इस पर अपलोड करके भी जाना है, OIRMS पोर्टल जो है उस पर अपलोड करके भी जाना है। और साथ में अगर रेलवे अनेक्शर है तो वो अपलोड भी करना है और साथ में वो ओरिजिनल ले लेंगे, आपको उससे आपको कॉपी नहीं लेंगे, आपसे ओरिजिनल ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आप कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। आई होप कि अब इस कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट नहीं आएगा। स्टिल अगर कोई आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको इन लोगों ने, वैसे तो इलॉजिकल चीज़ है लेकिन इन लोगों ने बहुत ही लॉजिकल बना रखा है, जो कि जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क के बारे में। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन मार्क तो दोनों फिल करने हैं, दो कंपलसरी हैं, ठीक है। अब देखना, आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए आपके माइंड में 3 डाउट आएंगे, ठीक है। एक, या तो आपने नील फिल कर दिया, ठीक है। सेकंड, आपने एक आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल किया है और एक नील फिल कर दिया है। एंड तीसरा, आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क कुछ गलत लिखे हैं लेकिन अब आपको चेंज करना है। तो देखो, इन तीनों ही केसेस में वहाँ पे एफिडेविट मांग रहे हैं, ठीक है। एफिडेविट के बिना इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अहमदाबाद में ये टॉलरेट हो रही थी, मतलब एफिडेविट मांग रहे थे, लेकिन अगर आपने नील फिल कर दिया उस केस में एफिडेविट मांग रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तीनों ही केसेस में आपसे एफिडेविट मांग रहे हैं। और एफिडेविट की सेंस क्या है कि आपको एफिडेविट में ऐसा लिखवा के आना है कि आप फॉर्म फिल करते टाइम फिल करना भूल गए हैं, अब आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे आइडेंटिफिकेशन मार्क। और आइडेंटिफिकेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कहा था, DB वाली वीडियो में भी कहा था, मेडिकल वाली वीडियो में कहा था, और जब मैं OIRMS पर फॉर्म फिल अपलोड करने के बारे में कह रहा था तब भी मैंने कहा था कि आइडेंटिफिकेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, ये कुछ चीज़ें जोन टू जोन वेरी भी कर सकती हैं। देखो, मैं 2 जगह करवा के आया हूँ, दोनों ही जगह इस पर एफिडेविट मांग रहे हैं। और आपको एग्जैक्ट प्लेस मेंशन करना है कि कौन सी जगह पे आपको मोल है। अगर मोल मेंशन कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट प्लेस डिफाइन करना है कि इस जगह पे मोल है। अब एक डाउट है एफिडेविट के बारे में कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ है, तो आपको एफिडेविट बनवा के लेके जानी है। देखो, अगर स्पेस का भी गड़बड़ है या आपके नाम में, सरनेम में, कुछ में भी एक भी स्पेलिंग की गड़बड़ है तो आपको एफिडेविट बनवा के लेके जाना है, ठीक है। तो ये हुआ एफिडेविट के बारे में। तो बस इतनी ही चीज़ें जनरली वहाँ पे चेक हो रही थी। अब बात करते हैं यहाँ के प्रोसेस के बारे में। तो देखो, 27 कैंडिडेट को बुलाया था, जिसमें से आई थिंक प्रेजेंटेशन यहाँ भर भर के थी, फुल प्रेजेंटेशन थी। ये मान के चलिए कि 27 में से 25 से 26 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। तो प्रेजेंटेशन फुल थी। हाँ, अब ये यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने हमें अंदर बुलाया, ठीक है। बैग को बाहर ही रखवा दिया, ठीक है। फ़ोन को भी बाहर रखवा दिया, हाँ, कुछ भी अंदर लेके नहीं जाने दिया। इसके बाद हमें सीट अलॉट हुई, ठीक है। तो सीट अलॉट हुई, मेरी सीट का नंबर था 20th। एंड यहाँ पे कुछ हमारे सीरियल नंबर से दे रखे थे, रोल नंबर। आई डोंट नो कौन सा सीरियल नंबर है, वो एयर है या जोन में रैंक है या क्या है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा जो सीरियल नंबर 175 था। अब ये 175 आई डोंट नो रैंक है उसमें या क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो
ये सीरियल नंबर से हमें हमें सीट अलॉट हो रही थी, ठीक है। मुझे 20 नंबर की सीट अलॉट हुई थी। एंड इसके बाद एक एक करके सबके डॉक्यूमेंट जनरली 3 जगह पे हो रहे थे, लेकिन 2 जगह अलग से हो रहे थे। एक जगह एक काउंटर पे सबके चेक हो रहे थे सीरियल एक एक करके, वहाँ पे चेक होने के बाद मेन काउंटर पे तो 1 से 15 तक के जो सीरियल नंबर थे वो एक काउंटर पे थे, एंड 16 के बाद 27 तक के सेकेंड काउंटर पे। मेरा दूसरे काउंटर पर था। पहले जब एक काउंटर पे चेक होंगे तो वो फिर आपके डॉक्यूमेंट लेके लेगा और उसको एक फाइल में अरेंज कर देगा, वो आपको उस काउंटर पे भेज देगा, ठीक है। उससे पहले लेकिन बायोमेट्रिक हुआ था। बायोमेट्रिक क्या हो रहा था, हमारे CBT 1 CBT 2 CBT 3 मतलब टाइपिंग सभी अगर आपने सब दिए हैं तो सबका आपका बायोमेट्रिक हो रहा था, ठीक है। और अगर किसी के नहीं आ रहे तो यहाँ तो सीधे फॉर्म फिल हो रहे थे, मतलब थोड़ा वेट करा रहे थे और उसके बाद दोबारा से चेक करते थे। लेकिन अगर नहीं होता था तो ये एक फॉर्म फिल करवा लेते थे और बस डायरेक्ट बाईपास कर देते थे। फिर इसके बाद जब काउंटर पे पहुंचे तो काउंटर पे एक ने पहले चेक किया, ठीक है। मैंने कहा था कि उनके पास आपका फॉर्म पहले से ही रहता है, तो फॉर्म पहले से होगा, उसमें सारी चीज़ें मैच करेंगे। सबसे पहले 10th की डिटेल, फिर 12th की डिटेल एंड ग्रेजुएशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क, सब कुछ बिल्कुल। अगर कुछ गलत होगा तो यहीं जब काउंटर पे चेक होता है तो वो तुरंत कहेंगे कि जाओ आप अपना एफिडेविट बनवा के लाओ। अगर किसी ने कुछ गलत फिल कर दिया या किसी ने फिल नहीं किया या कुछ भी, तो वो तो सीधा भेजते हैं, जाओ यहीं से जाओ और अपना एफिडेविट बनवा के लाओ। तो ये मुझे वहाँ की थोड़ी सी चीज़ बेकार लगी थी, लेकिन मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने कहा था मेरा एक यहाँ पे है एक यहाँ पे मॉल है, तो दोनों ही विजिबल हैं, एग्जैक्ट प्लेस भी मैंने मेंशन कर रखे थे, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ और भी है पता, मेडिकल में भी ऐसा हो रहा था कि एक मेरे आगे एक कैंडिडेट था, उसको उसने यहाँ पे उस एल्बो पे था उसको एक मोल, तो उसने लिख रखा था अ मोल ऑन हैंड। अब डॉक्टर कह रहा है इज इट योर हैंड, हाँ आई एम आस्किंग समथिंग टू यू, इज इट योर हैंड। एंड वो जो है वो भाई वो अब डॉक्टर इस तरीके से चिल्ला रहा है तो वो चुप हो गया, जवाब नहीं दे रहा। अब कह रहा है ये लो पकड़ो अपना फॉर्म और जाओ बाबूजी के पास इसको चेंज करा के लाओ, इस पर साइन करवा के लाओ। अब उसे बेवजह भागना पड़ा, पता नहीं इसको क्यों इतना लॉजिकल बना रखा है। खैर डजेंट मैटर, लेकिन इसको आप लोग ठीक तरीके से करवा के जाइए। अगर कुछ गड़बड़ है तो फॉर द सेफर साइड आप लोग एक एफिडेविट बनवा लो। देखो ये चीज़ें जोन टू जोन वेरी करेंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जोन में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। लेकिन अगर स्टाफ, ये तो स्टाफ पे डिपेंड करता है, स्टाफ चाहेगा तो विदाउट एफिडेविट उसमें करेक्शन कर देगा, और नहीं चाहेगा तो कुछ भी कर लो, वो कुछ भी नहीं करेगा। आपका DB पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो आपसे साइन करवाएंगे एक जगह और आपके थंब लगवाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपको एक एडमिट कार्ड देंगे और आपसे 24 रुपये ले लेंगे, और वो जैसे ही मिलेगा तो बस आपको जाने के लिए कह देंगे। और एक चीज़, जो शुरू के 15 कैंडिडेट हैं उनको कानपुर भेज रहे हैं, एंड बाकी के जो 12 कैंडिडेट हैं उनको प्रयागराज भेजते हैं, ठीक है। 2 जगह भेज रहे हैं, कानपुर एंड प्रयागराज। तो मेरा बाद वाले 15 कैंडिडेट में नाम था, मेरा सीरियल नंबर 20 था, तो मुझे प्रयागराज मिला था, तो मेरा प्रयागराज में मेडिकल हुआ। इसके बारे में हम बाद में बात करें। ये रहा मेरा DB का पूरा एक्सपीरियंस प्रयागराज में, ठीक है। अब DB की में जितने भी डाउट हैं आप लोग कमेंट कीजिए, अगर मुझे लगेगा तो मैं उस पर एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं उन कमेंट्स का भी रिप्लाई करूं। एंड एक चीज़ और, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे भाई क्यों अपनी ये सीट बेस्ड कर रहे हो, तो इससे सीट बेस्ड करना नहीं कहते। देखो अभी तक ग्रेजुएट लेवल का पैनल नहीं आया है, तो अभी ये डिसाइड करना कि ये अटेम्प्ट करना है ये नहीं करना है, ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली वेटिंग में किसी ना किसी को तो मिल ही जाएगी। बाकी मेडिकल की वीडियो कल आएगी, एंड या इन दिस वीडियो इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।